दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मछलियों का चयन हम किस आधार पर कर सकते हैं मछली पालन के लिए। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने उस वीडियो पर अपना कमेंट देकर अपना सवाल पूछा। दोस्तों, आप में से ही एक किसान भाई का हम आज का सवाल एक ले रहे हैं कि मछली पालन के लिए हम अपने तालाब की तैयारी कैसे करें, तालाब किस आकार का होना चाहिए और जब हम बच्चा स्टॉक करेंगे उससे पहले क्या क्या हम अपने तालाब में करें जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो और मछलियों का बढ़वार भी अच्छा हो। तो मछली पालन में आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे तालाब के ऊपर कि तालाब कैसा होना चाहिए मछली पालन के लिए, कैसा तालाब हम निर्माण करें और तालाब निर्माण करने में कितना खर्च आता है और सीड डालने से पहले क्या क्या करें कि तालाब में पहले से भोजन बन जाए और बच्चा डालने के बाद हम तालाब की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस चैनल पर आपको मछली पालन की A to Z जानकारी मिलेगी प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तालाब की तैयारी से पहले मैं आपको कुछ सजेशन दे देना चाहता हूं कि आप किस मछली के पालन के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं तालाब की तैयारी करवा दूं और तालाब की तैयारी के बारे में अगर मैं जानकारी अभी आपको दे दूं तो आप किसी भी मछली को लाएंगे और तालाब की तैयारी करके रखेंगे और उसमें डाल देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। तो पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कितने एरिया के तालाब में आपको किस मछली का पालन करना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जहाँ से आपके फ़ायदे का भी शुरुआत होता है यही पॉइंट से और नुकसान का भी शुरुआत यही पॉइंट से होता है कि कितने एरिया के तालाब में हमें किस प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहिए। तो एक तालाब तैयारी से पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, तालाब का एरिया अगर आपका 1 एकड़ से बड़ा है या 1 एकड़ का है तो आप उसमें IMC जिसके अंतर्गत रोहू, कतला, मृगल आती है और ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इनका पालन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपका तालाब 1 एकड़ या उससे छोटा है, आधा एकड़ का है, तो आप कैटफ़िश का पालन करें। 1 एकड़ से छोटा है, आधा एकड़ या 10,000 स्क्वायर फीट इतने एरिया का है तो आप कैटफ़िश का पालन करें, जिसमें मांगुर, देसी मांगुर, सिंघी, पंगास, मुरेल, ये सब कुछ मछलियाँ जो है इसके अंदर आती है। और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनका पालन आप करते हैं। तो तालाब के एरिया के हिसाब से इन मछलियों का चयन करें। दोस्तों, बात करते हैं कि तालाब निर्माण। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आप तालाब चाहते हैं कि अच्छे से तालाब की निर्माण की जाए, अच्छा से मेढ़ बनाया जाए तालाब का, तो अगर आप 1 एकड़ का हिस्सा लेते हैं, 1 एकड़ का ज़मीन लेते हैं, तो आपको ट्रैक्टर से तालाब निर्माण करवाना चाहिए। ट्रैक्टर से तालाब निर्माण में बहुत ही अच्छा आपका एक शेप का तालाब बन जाता है और आपका मेढ़ भी बहुत अच्छा, बहुत मजबूत मेढ़ आपका बनेगा। अगर आप बाढ़ वाले एरिया से हैं तो फिर भी उस मेढ़ को कुछ नहीं होगा। तो जब भी तालाब बनवाएँ तो आप ट्रैक्टर से ही तालाब बनवाएँ। ट्रैक्टर से होता है कि आपके तालाब की एक भी मिट्टी बाहर नहीं जाती है, उसी में वो ट्रैक्टर से बनाने वाले लोग तालाब बना देते हैं। अगर आप JCB से तालाब बनवाते हैं तो वो तालाब उतना अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत तो JCB से तालाब ना बनवाएँ, ट्रैक्टर से तालाब बनवाएँ। ट्रैक्टर से तालाब बनवाने में 1 एकड़ के एरिया में आपको 90,000 रुपये तक का खर्च आता है, यूपी बिहार में खासकर, और अलग का अलग रेट हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई कि हम तालाब किससे बनवाएँ। और बात करते हैं कि तालाब की गहराई हम कितना रखें। तो मछली पालन में साइंटिफिक विधि से अच्छे तरीके से अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो तालाब की जो गहराई होनी चाहिए, जितने में पानी रहेगी, वो आपकी 6 फीट होनी चाहिए और मेढ़ आप 3 से 4 फीट, 5 फीट तक का बनवा सकते हैं। ऐसा तालाब बनवाएँ जिसमें 6 फीट पानी सालों भर आप मेंटेन करके रखें, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या गर्मी हो, आपको 6 फीट पानी उसमें बनाए रखना है। अगर हम बात करें तालाब के निर्माण की, तो तालाब जब भी आप बनवाएँ, खासकर IMC यानी कि रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, इन मछलियों का अगर आप पालन करना चाहते हैं तो तालाब आप जब भी बनवाएँ तो आयत के आकार का तालाब बनवाएँ। यानी कि तालाब का साइज़ जो होना चाहिए, उसका लंबाई जो होना चाहिए वो चौड़ाई से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लंबाई ज़्यादा होना चाहिए और चौड़ाई कम होना चाहिए। आयत के आकार का तालाब रहते हैं तो उसमें मछलियाँ बहुत अच्छा बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे तालाब में नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आयत के आकार का तालाब साइंटिफिक विधि से अच्छा माना जाता है, जिसका लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से अधिक होगा। दोस्तों, ये तो हो गई कि हम तालाब निर्माण करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जब हम बच्चा डालेंगे उससे पहले हम क्या-क्या करें, उसके बारे में आपको हम 3-4 पॉइंट्स बता देते हैं, जिससे आप अगर आप तालाब बनवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अच्छे से मछली पालन कर सकेंगे। मान लीजिए कि आपका तालाब बन चुका है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है कि तालाब को इस प्रकार से हल्का बना दें कि उसमें ट्रैक्टर आराम से उतर जाए, हल्का ढलान टाइप का बना दें। ट्रैक्टर उतार कर तालाब में आपको क्या करना है कि अंदर का जो नीचे का पेटी जो होगा, जिसमें मिट्टी आप हटवाए हैं जिससे, तो उसको जुतवा देना है आपको। नीचे का तली जो है उसको आपको ट्रैक्टर से 2-3 राउंड जुतवा देना है। इससे क्या होगा कि बहुत सारी मछलियाँ हैं, खासकर कॉमन कार्प, इनको बहुत अच्छा बढ़वार उसमें होती है। अगर आप कैटफ़िश से सिंघी ये सब का पालन करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इसमें, तो आपको जुतवा देना है।
जब आप तालाब की तली को जुतवा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप 1 एकड़ का तालाब बनाए हैं, 1 एकड़ के तली के लिए आपको 2 केजी ढेंचा का बीज लेना है। ढेंचा का बीज आपको बीज के दुकान में मिल जाएगा। ढेंचा का बीज आप 2 केजी लीजिए और सारे तालाब में छिड़काव करवा दीजिए और हल्का पानी पटवन करवा दीजिए, जिससे ढेंचा का बीज जो होगा वो पौधे के रूप में उगेगा। पौधा आपका 1 फीट आधा फीट हो जाए, उसके बाद आप उसमें पानी चलवा दीजिए। पानी 3 से 4 फीट भर दीजिए और उसमें मछलियों के बच्चे डाल दीजिए। इस प्रकार से आप एक तालाब की तैयारी कर सकते हैं। और इसी में दूसरा विधि ये है कि तालाब निर्माण हो गया, पेटी को आप जुतवा दीजिए नीचे के तली को, फिर उसमें क्या कीजिए कि चूना का छिड़काव कर दीजिए। 1 एकड़ का तालाब है तो 80-90 केजी तक चूना का छिड़काव कर दीजिए। फिर गोबर डालिए और पानी भरिए, या पानी भरने के बाद गोबर डालिए। तो इस प्रकार से मछलियों के लिए प्लैंकटन बन जाता है। अगर आप ढेंचा वाला करते हैं तो उस प्रकार से भी आपके लिए तालाब में प्लैंकटन बन जाएगा। अगर आप ग्रासकार मछली का उसमें सीड डालेंगे जिसमें ढेंचा आपने रोपवाया है, तो वो ग्रासकार मछली के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इस 2 तरीके से आप तालाब की तैयारी कर सकते हैं। तालाब निर्माण के बाद आपको चूना डालना है, उसके बाद पानी भरना है, फिर आप 2 से 3 ट्रॉली ट्रैक्टर गोबर आप 1 एकड़ के तालाब में डलवा दीजिए। उसके बाद आप उसमें 1 सप्ताह के बाद जब तालाब का पानी का रंग हरा हो जाए, तब आप उसमें बच्चे को डलवा दीजिए। तो इस प्रकार से आप तालाब तैयारी प्लस बच्चों को छोड़ सकते हैं। बच्चा छोड़ते समय आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि अगर आप बच्चा दूर से मंगवाते हैं तो जिस जगह पर बच्चा छोड़ेंगे उससे 5 से 10 मिनट पहले उस जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट का 400 ग्राम का घोल उस जगह पर छिड़कवा दीजिए। एक पैकेट 400-500 ग्राम का आता है, उसको आप छिड़कवा दीजिए। उसके बाद उसमें बच्चा डालिए, तो बच्चों में जो बीमारी लगी होगी, जो बाहर से बच्चा आया है, ट्रांसपोर्ट से आया है, उसमें बीमारी नहीं लगेगी। अगर बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से बच्चों को नहलवा भी सकते हैं और तालाब में भी छिड़काव कुछ जगह पर कर दें जहाँ आपने बच्चा छोड़ा है। इस प्रकार से आप एकदम सही विधि से तालाब की तैयारी और बच्चों को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, बच्चा छोड़ने के बाद आपको 1 से 2 दिन उसे भोजन नहीं देना है। अगर आप कैटफ़िश का पालन करते हैं तो 1 से 2 दिन के बाद आप फ्लोटिंग फ़ीड चालू कीजिए। अगर आप आईएमसी या ग्रासकर, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प का पालन करते हैं तो आप सरसों की खली को पहले 1 सप्ताह तक दीजिए और गोबर भी अगर आप साथ में मिला देते हैं तो तालाब में प्लैंकटन बनते रहेगा। इस प्रकार से आप मछलियों को शुरू में फर्स्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तालाब निर्माण के बारे में।